हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर, रिले और कॉन्टैक्टर के कनेक्शन एक साथ में किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग दो वोल्टेज के ऊपर काम करने वाले हैं। पहला तो हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर और रिले, ये जो हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे, इनकी कंट्रोलिंग हम लोग DC 24 वोल्ट में करने वाले हैं। और कॉन्टैक्टर के कनेक्शन हम लोग यहाँ पे 220 वोल्ट AC में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो वोल्टेज पे काम करेंगे। और अगर आप लोग मुझसे RLC डिजाइनिंग, PLC प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2021 बिल्कुल जीरो टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमें सिंपल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दो, आगे का प्रोसेस हम आपको समझा देंगे। तो कनेक्शन करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका सर्किट समझ लेते हैं, मतलब कनेक्शन समझ लेते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग इसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की, और यहाँ पे मेरे पास एक PNP सेंसर है। NPN सेंसर और PNP सेंसर के कनेक्शन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग एक बार उन वीडियोज़ को भी देख लो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 24 वोल्ट की रिले है जो कि ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे PNP सेंसर जो होता है हमारा, इसकी ब्लैक वाली वायर ये हमारी फीडबैक वायर होती है, और PNP सेंसर होगा तो यहाँ पे हमको +24 वोल्ट का फीडबैक मिलेगा। ये हमारा पावर सप्लाई है। और PNP सेंसर की जो ब्राउन और ब्लू कलर की जो वायर है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं पावर सप्लाई के साथ में, जो कि हमारा ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो इसकी ब्राउन और ब्लू ये वाली जो दो वायर है ना, इन दोनों वायर्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे पावर सप्लाई के साथ में। और ये ब्लैक वाली जो वायर है ये हमारी फीडबैक की वायर होती है, जो कि यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो +24 वोल्ट फीडबैक वाली वायर है ब्लैक वाली, इसको हम लोग इस रिले के A1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये A1 हमारा बेस में होगा 13 नंबर वाला, ठीक है। और जो A2 वाला टर्मिनल है, यानी कि बेस में 14 नंबर वाला टर्मिनल, इसको हम लोग 0 वोल्ट के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जो कि 0 वोल्ट हमारी ये पावर सप्लाई की 0 वोल्ट होगी, ठीक है, ये ब्लू वाली। ओके, अब देखो यहाँ तक के जो कनेक्शन है हमारे, यानी कि ये DC जो भी हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इसका लिंक इस कनेक्शन के साथ में कहीं पर भी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये DC की कंट्रोलिंग है और ये AC सप्लाई की कंट्रोलिंग है, तो इन दोनों में कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पावर सप्लाई आपकी तुरंत खराब हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या काम करेंगे, इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट होगा, यानी कि इस रिले के हम लोग क्या काम करेंगे, कॉमन वाला टर्मिनल जो कि 12 नंबर वाला टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोग, ये हमारी AC सप्लाई है 220 वोल्ट AC, तो इसकी जो लाइन वाली वायर होगी उसको मैं रिले के कॉमन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करूंगा, जो कि 12 नंबर का है। आप चाहो तो 9 नंबर वाले पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो रिले है, इसमें हमको 2 कॉमन, 2 NO और 2 NC मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसके कॉमन वाले टर्मिनल यानी कि 12 नंबर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे लाइन वायर, और उससे आउटपुट हम लोग लेंगे किससे, 5 नंबर वाली वायर से। अब 5 नंबर वाली वायर होगी हमारी यहाँ पे, तो हम लोग 5 नंबर वाले टर्मिनल से, जो कि एक एनो कॉन्टैक्ट होता है हमारा, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेके, ये हमारे पास कॉन्टैक्टर है 220 वोल्ट स्नाइडर का। अब इसके A1 वाले टर्मिनल पे, A1 वाला टर्मिनल इसका ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे, और जो A2 वाला टर्मिनल है ये वाला, A2 वाले टर्मिनल पे हम लोग डायरेक्टली न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान दो, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में तो आप कोई से भी कलर की वायर यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग एक पैनल के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि कंपनी में या फिर अपने किसी क्लाइंट के लिए अगर आप लोग पैनल डिजाइन कर रहे हो, पैनल की कनेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। कभी भी अगर आप लोग कोई भी पैनल डिजाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फ्यूचर की सोच के चलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने कोई पैनल बना दिया तो लाइफ टाइम के लिए आप ही उस पैनल पे काम करोगे, ये सोच करके कभी भी आपको कोई भी पैनल के कनेक्शन नहीं करने चाहिए। आपको ये सोच के कनेक्शन करना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा इस पैनल के ऊपर काम करता है, इसका मेंटेनेंस करता है, तो उसको इजीली समझ में आ जाए कि भाई कौन सी वायर आपकी AC की होंगी और कौन सी वायर आपकी DC की होंगी। तो ये हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये हम लोग करते हैं कलर कोडिंग से। तो यहाँ पे देखो, ब्राउन, ब्लू और ब्लैक वाली जो वायर थी, ये तो खैर सेंसर में है ही कलर कोडिंग, तो ये तो हमने इनमें कुछ किया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रिले है हमारी, रिले का जो 0 वोल्ट है उसको भी मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से ही दिखा रखा है, ठीक है। क्योंकि अब ये समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है, ये ब्लू कलर की जो वायर है ये हमारा 0 वोल्ट है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग कॉन्टैक्टर की कंट्रोलिंग की बात करें, तो कॉन्टैक्टर में मैंने जो रेड वाली वायर है, सिर्फ रेड वाली वायर को मैंने यहाँ पे लाइन वायर के लिए लिया हुआ है, और न्यूट्रल के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर की वायर को लिया हुआ है। ओके,
अब जो ये येलो कलर की वायर मैंने न्यूट्रल के लिए ली हुई है, ये वायर मैंने डीसी में कहीं भी यूज़ नहीं की हुई है, ठीक है। इसी तरीके से जो लाइन में मैंने रेड कलर की वायर ली हुई है, ये रेड कलर की वायर भी मैंने डीसी सप्लाई में कहीं पर भी यूज़ में नहीं ली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान देना है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से काम कर पाओ और अच्छे तरीके से आप लोग कोई भी पैनल को डिजाइन कर सको और उसके कनेक्शन कर सको। तो चलिए अब हम लोग इनके प्रैक्टिकली कनेक्शन करके देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रॉक्सिमिटी सेंसर, रिले और कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम तो यही होता है कि भाई हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये हमारा पीएनपी सेंसर है, तो इसकी जो फीडबैक वाली वायर है, ब्लैक वाली वायर, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं रिले के A1 वाले टर्मिनल पे। तो रिले का A1 वाला टर्मिनल कौन सा होगा हमारा? रिले का A1 वाला टर्मिनल होगा हमारा ये वाला, क्योंकि ये 13 नंबर वाला टर्मिनल है। तो इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ मैं ब्लैक वाली वायर को, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि हम लोग अपने रिले के A1 वाले टर्मिनल पे हमने वायर कनेक्ट कर दी, ठीक है। अभी हमको A2 पे और कनेक्ट करना है, यानी कि 24 वोल्ट हमने इस रिले को दे दिया और 0 वोल्ट और देना है। तो 0 वोल्ट के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? 0 वोल्ट लेंगे हम इस कनेक्टर से, क्योंकि यहाँ पे हमको 24 वोल्ट और 0 वोल्ट मिल रहा है और ऊपर लगी हुई है हमारी पावर सप्लाई, ये हमारी PLC है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे? 24 वोल्ट यहाँ से लेंगे, 0 वोल्ट यहाँ पे लेंगे। तो जो ये हमारे रिले पे हमने 24 वोल्ट, तो भाई हमारा सेंसर से फीडबैक मिल रहा है ब्लैक वाली वायर से, तो यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट तो कनेक्ट हो गया। 0 वोल्ट हम लोग कनेक्ट करेंगे इस वाले कनेक्टर से, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे करना क्या है कि जो हम अब देखो डीसी के कनेक्शन तो लगभग कंप्लीट है, सिर्फ एक वायर हमको कनेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर में एसी सप्लाई जो हमको कनेक्ट करनी है, वो इसके कॉमन पे हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमको एसी सप्लाई मिल रही है, यहाँ पे लाइन वायर आ रही है और यहाँ पे न्यूट्रल वायर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइन सप्लाई, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई। तो हम लोग क्या काम करेंगे? लाइन लेंगे और लाइन वायर को लेकर के हम लोग कनेक्ट करेंगे इस रिले के कॉमन वाले टर्मिनल पे, और एनोड टर्मिनल से एक वायर लेकर के उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वायर लेता हूँ और उस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले कनेक्ट करते हैं हम कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे, ठीक है। कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हम लोग इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। हमारा 12 नंबर वाला जो हमारा टर्मिनल है वो ये वाला है, ठीक है। तो 5 नंबर वाला ये वाला होगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसके एनो टर्मिनल पे यहाँ पे हम लोग इस वाली वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे रिले के भी कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमको सिर्फ वायर कनेक्ट करनी है, एक तो 0 वोल्ट की जो कि डीसी होगी, और एक हमको कनेक्ट करना है न्यूट्रल वाली वायर, जो कि हम लाइन और न्यूट्रल दोनों लेंगे यहाँ से। तो मैं लाइन और न्यूट्रल ले करके यहाँ पे यानी कि कॉन्टैक्टर के A2 पे और रिले के A2 पे 0 वोल्ट, इन दोनों के कनेक्शन में कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कनेक्शन मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे करना क्या था, एक तो जो हमारा लाइन वायर थी उसको हमें यहाँ पे रिले के 5 नंबर वाले टर्मिनल पे यानी कि कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करना था, और एक न्यूट्रल वाली वायर को हमें कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना था। तो वो मैंने A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और कॉन्टैक्टर का मैंने ये ऊपर का जो कैप होती है ना, ये मैंने निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो PNP प्रॉक्सिमिटी सेंसर है हमारा, इसको भी मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट और 0 वोल्ट के साथ में कनेक्ट कर दिया है। इसकी ब्राउन वाली वायर को 24 वोल्ट के साथ में और ब्लू वाली वायर को 0 वोल्ट के साथ में, और यहीं से मैंने 0 वोल्ट ले करके रिले के 14 नंबर वाला टर्मिनल यानी कि A2 वाला जो टर्मिनल जो था वहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो कनेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम लोग पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट करते हैं, यानी कि मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद हम इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर को सेंस करवा के चेक करेंगे कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होता है या नहीं होता है। तो देखो मैंने पावर ऑन कर दी है इसकी, और ये हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो जैसे ही हम लोग इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, तो ये सेंसर हमारा इसको सेंस करते ही यहाँ पे एक तो हमको इंडिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। ऑरेंज कलर का यहाँ पे एक इंडिकेटर जलेगा, उसके साथ में ही हमारी रिले ऑन होनी चाहिए, और रिले पे भी यहाँ पे आपको एक रेड कलर का इंडिकेशन मिलेगा, और हमारा एक कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। तो मैं इसके सामने टेस्टर को लेके आता हूँ, ये एज अ ऑब्जेक्ट इसको सेंस करेगा, ठीक है। तो ये देखो हो गया ना। तो यहाँ पे जैसे ही सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आया, तो यहाँ पे देखो सेंसर में भी एक ऑरेंज कलर की एक इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा,
रिले पे भी आपको एक रेड कलर का इंडिकेशन दिख रहा है। अब मैं हटा देता हूँ तो कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो गया एंड रिले में भी जो रेड कलर का इंडिकेशन आपको दिख रहा था वो भी अभी आपको नहीं दिख रहा है और यहाँ पर भी हमको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही सेंसर के सामने आएगा तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्टैक्टर हमारा 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर, रिले और कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं आने वाली वीडियोस में सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और अगर आप लोग मुझसे आरएलसी डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2021 बिल्कुल 0 to एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें सिंपल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दो, आगे का प्रोसेस हम आपको समझा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।